जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। स्टेटहुड को लेकर केंद्र को आज अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब के लिए केंद्र को 8 हफ्ते का वक्त दिया था। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर सुनवाई होनी है। अहम सुनवाई है और पिछली सुनवाई 14 अगस्त को हुई थी और उसके बाद 8 हफ्ते का वक्त दिया था सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने में। कई अहम सवाल पूछे थे, जिसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा का मुद्दा अहम था कि जमीनी हालातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इन्हें भी शामिल किया था। और ऐसे में आज केंद्र को अपना जवाब दाखिल करना है। केंद्र अपने जवाब में क्या कुछ चीजें पेश करेगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और स्टेटहुड के दर्जे पर लगी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था और तभी से स्टेटहुड की मांग मुख्य है। और ऐसे में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई हैं और स्टेटहुड से जुड़ी हुई यानी कि राज्य के दर्जे से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। बड़ी बात यह है कि केंद्र को आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। केंद्र अपने जवाब में क्या कुछ कहेगा, क्या कुछ बातों को शामिल करेगा, देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बीते कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक भी हुई है और उससे जुड़ी हुई क्या बातें अपने इस जवाब में पेश की जाएंगी जो सुप्रीम कोर्ट को केंद्र को देना है। खुर्रम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। खुर्रम, कितने बजे ये सुनवाई होनी है, क्या कुछ अहम इस सुनवाई से जुड़ा हुआ? देखिए, ये जो सुनवाई होनी है, ये सुनवाई आज जो प्यार गवई की जो बेंच है, 2 रुकनी बेंच, वो इसको सुनेगी और लगभग 11 11:30 के आसपास इस पर जो है सुनवाई होगी। क्योंकि जो उनकी कोर्ट है उसमें इसका नंबर 17 नंबर पर यह केस लगा हुआ है, तो उस वक्त तक इसकी सुनवाई पॉसिबल है। जहां तक इस केस की बात है तो पूरे जम्मू कश्मीर की निगाहें इस पर हैं और खासतौर से सरकार क्या कहेगी, क्योंकि पिछली सुनवाई में सरकार ने जमीनी हालात का हवाला दिया था, पहलगाम का हवाला दिया था और खुद कोर्ट ने भी कहा था कि पहलगाम जैसी घटनाएं हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से यह मांग की गई है, जहूर भट्ट और खुर्शीद मलिक दोनों की तरफ से यह मांग की गई थी कि 2 महीने के अंदर सरकार को डायरेक्शन दिया जाए कि वो स्टेटहुड का दर्जा बहाल करे। और इस याचिका में और भी कई मांगे की गई हैं और ये कहा गया है कि जो वहाँ के ये जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ये हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है और जो वहाँ पर सरकार बनी है उसको लेकर भी केंद्र ने वादा किया था कि जैसे ही चुनाव हो जाएंगे उसके बाद हम स्टेट का दर्जा बहाल कर देंगे, लेकिन 21 महीने से ज्यादा हो गए और उसके बाद जो है केंद्र ने कुछ नहीं किया। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम नजरें सरकार के ऊपर हैं, क्योंकि कल भी जैसे आपने बताया कि एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई है तो सरकार की तरफ से जमीनी हालात का जायजा इस तरीके से लिया गया है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि अगर देखिए तो सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा गया है कि हम सही समय आने पर जो राज्य का दर्जा है उसको बहाल कर देंगे। बिल्कुल खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है और ऐसे में 17 नंबर पर यह केस लगा हुआ है और केंद्र को अपना जवाब स्टेटहुड के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने स्टेटहुड को लेकर क्या कुछ कहा। भरोसा किया है और भरोसा करते रहेंगे और अगर हमारा भरोसा है तो उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो फैसला है जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स को नजर में रखते हुए, जम्मू कश्मीर का किसान, मजदूर, दुकानदार, छोटे से छोटा आदमी जो दूर दराज पहाड़ों में रहता है, उनके सेंटिमेंट्स को समझेगा। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदालत जो है वो जम्मू कश्मीर के उस नौजवान बच्चे की पुकार सुनेगा, वो बच्चा जो आज घर घर में बेरोजगार है। आज जो 1 साल हो गया जम्मू कश्मीर की सरकार को और जम्मू कश्मीर की जो उमर अब्दुल्ला सरकार है उसको कितनी मुश्किलें और मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं ये 2 सरकारों से। एक सरकार वो है जिसे आप लोगों ने और जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने दिलों से जिता के भेजा है
वो एक साइड वो सरकार है जो सिलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, बैठाई हुई सरकार है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि ये जम्मू कश्मीर की हुकूमत वो लोग करेंगे जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, या वो लोग करेंगे जो 5 साल से यहाँ थोपे गए हैं। और स्टेटहुड को लेकर राजनीति भी जारी है। 18 अक्टूबर से भूख हड़ताल कांग्रेस करने जा रही है। स्टेटहुड की मांग के लिए कांग्रेस ये भूख हड़ताल करेगी और इस भूख हड़ताल का टाइटल होगा हमारी रियासत हमारा हक। और इसी अभियान के तहत कांग्रेस भूख हड़ताल करेगी, जिसका ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने कार्यकर्ताओं से इसको लेकर तैयारी करने को भी कहा है। तो स्टेटहुड की मांग को लेकर कांग्रेस अब भूख हड़ताल करने जा रही है। 21 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब स्टेटहुड का वादा किया गया था, लेकिन जमीनी हालात जरूरी है। पहलगाम का आतंकी हमला, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सुनवाई में कई बार किया है, और ऐसे में अब कांग्रेस स्टेटहुड के मसले पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दे चुकी है और ये निर्णय ले चुकी है। हमारी रियासत हमारा हक एक अभियान चलाने की तैयारी में है, जिसमें 18 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर कांग्रेस जाएगी। भूख हड़ताल का स्वरूप क्या होगा? क्रमिक भूख हड़ताल होगी या एक दिन की भूख हड़ताल होगी? किस तरह से ये भूख हड़ताल रहेगी, ये अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन 18 अक्टूबर से कांग्रेस भूख हड़ताल करेगी, स्टेटहुड की मांग करेगी। हमारी रियासत हमारा हक, इस अभियान के अंतर्गत ये भूख हड़ताल कांग्रेस द्वारा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने इसका ऐलान किया है, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को इसकी तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात एक और अहम खबर की करेंगे, जहां कफ सिरप मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर आज सुनवाई होनी है। याचिका में जहरीली दवाओं की बिक्री पर रोक की मांग लगाई गई है और दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जिस तरह 20 से ज्यादा बच्चों की जान छिंदवाड़ा और राजस्थान में इस जहरीले कफ सिरप को पीने से जा चुकी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सजग है और जनहित याचिका लगाई गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जहरीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है और जो लोग दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग इन याचिकाओं के जरिए की गई है।